नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने आया हूं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। 22 सितंबर 2025 से नए जीएसटी अमेंडमेंट लागू हो रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर कैसे पड़ेगा, सिंपल शब्दों में समझिए। सबसे पहला चेंज है रेट रीस्ट्रक्चरिंग। पहले 5, 12, 18 और 28 जैसे मल्टीपल टैक्स स्लैब थे, अब उनको सिंप्लीफाई करके मेनली 5 और 18 स्लैब में शिफ्ट किया जा रहा है। मतलब चीजें थोड़ी अफोर्डेबल होंगी और कंप्लायंसेस ईजी हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट की रेट कम हो गई है तो आपको अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझ समझ के यूज करना होगा, क्योंकि आप कम जीएसटी चार्ज करेंगे और एक्यूमुलेटेड आईटीसी एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। दूसरा, अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर दी तो आपको उस पर जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड आईटीसी भी खत्म हो जाएगी। मतलब आपका इनपुट टैक्स अब आपकी कॉस्ट बन जाएगा। इस चीज को इग्नोर मत कीजिए, वरना प्राइसिंग में गड़बड़ हो सकती है। और तीसरा, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए खास खबर। होटल्स में अगर रूम रेंट पर डे 1000 से कम है तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। 1000 से 7500 तक रूम पर सिर्फ 5% जीएसटी लगाना, लेकिन आईटीसी क्लेम नहीं करनी। और 7500 से ऊपर रूम पर 18% जीएसटी विद आईटीसी का ऑप्शन सेम रहेगा पहले की तरह। मतलब मिड रेंज होटल्स को कस्टमर को अट्रैक्ट करना इजी होगा, पर अपने इनपुट्स पर क्रेडिट का लॉस होगा। ओवरऑल दोस्तों, ये नए अमेंडमेंट एक तरफ से कस्टमर फ्रेंडली हैं, दूसरी तरफ बिजनेस को अपनी टैक्स प्लानिंग और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी दोबारा से सेट करनी होगी। बस सिंपल सी बात याद रखिए, जहां जीएसटी कम या एग्जम्प्ट हुआ है वहां आईटीसी का इम्पैक्ट ध्यान से कैलकुलेट करिए। यही समझना और सही कंप्लायंस करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, सी आनंद शर्मा।